मंजू शर्मा मेरीगोल्ड वर्ल्ड स्कूल से। आज के हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत, वेलकम। जैसा कि हम क्रिया विशेषण टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्रिया विशेषण पढ़ते हुए आ रहे थे। हमने क्रिया विशेषण की परिभाषा और उसके प्रकार पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा प्रकार, यानी पहला प्रकार हम पढ़ चुके हैं। आज दूसरा प्रकार है व्यक्तिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में आप जान चुके हो। आज उसका दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थान का मतलब कि क्रिया का जो होने का जो स्थान है वो क्या है, जो जगह है वो क्या है जहाँ पे क्रिया हो रही है, इसके बारे में जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताते हैं। जैसे कि हम परिभाषा के बारे में जानते हैं कि क्रिया के घटित होने के स्थान के विषय में बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, वो कहलाते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कि जैसे क्रिया कहाँ पर घटित हो रही है, कहाँ पर हो रही है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि राधा बाहर घूम रही है। अब आप यहाँ में देख रहे हैं राधा क्या है, यहाँ पर करता है, यानी राधा करता है। यहाँ पर बाहर जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, यानी हमने पढ़ा था कि क्रिया विशेषण में जो शब्द होते हैं वो अव्यय शब्द होते हैं। अब बाहर देखिए यहाँ पर एक अव्यय शब्द है और ये क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। और घूमना क्या है, क्रिया रही है, ये भी क्रिया, यानी घूम रही है, ये पूरा शब्द क्या है, क्रिया शब्द है। बाहर आपका अव्यय शब्द है, राधा करता है। अब जो घूम रही क्रिया की वो विशेषता क्या है, बाहर, यानी बाहर हो रही है क्रिया, ये क्रिया की इस शब्द को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। यानी क्रिया घटित होने की जो जगह बताए, स्थान बताए, उसका ज्ञान करे, बोध करे, वो शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया कहाँ हो रही है, बाहर। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, राम भीतर सोता है। अब इसमें राम आपका कर्ता हो गया, सोता है यहाँ पे क्या है, क्रिया है। अब ये क्रिया हो कहाँ रही है, सोने की क्रिया भीतर, यानी कमरे के भीतर या कमरे के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं कि क्रिया के स्थान का ज्ञान करे, बोध कराए, वो शब्द कहलाते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी हमारे 3 प्रकार होते हैं कि कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे हम। तो उसका पहला हमारा होता है स्थितिवाचक। स्थितिवाचक क्रिया विशेषण में कौन से शब्द आते हैं, जैसे मान लो क्रिया कहाँ हो रही है, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, इस प्रकार के जब शब्द आए तो आपको क्या बताना है कि स्थितिवाचक क्रिया विशेषण आते हैं, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरे दिशावाचक। दिशावाचक का मतलब क्या होता है कि जो क्रिया है वो कौन सी दिशा में हो रही है, जैसे इधर हो रही है या उधर हो रही है, बाएं दाएं, जैसे हमारे चारों दिशाएं हैं तो आप क्या बोलते हो कि उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, इस प्रकार से हम क्या बोलते हैं, लेकिन इधर उधर बाएं या दाएं किस प्रकार से घटित हो रही है। तीसरा विस्तारवाचक, यानी क्रिया का विस्तार कहाँ तक हो रहा है, वो ऐसे शब्द भी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ से वहां तक, ऐसे शब्द अगर हम कई बार बोलते हैं कि यहाँ से वहां तक पानी पानी भरा है, यहाँ से वहां तक ये चीज गंदगी फैली हुई है, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसका तीसरा भेद जानेंगे। क्रिया विशेषण का तीसरा भेद क्या होता है या प्रकार क्या होता है, तो तीसरा भेद हमारा होता है कालवाचक। काल का मतलब क्या होता है, समय होता है। काल का दूसरा मतलब मृत्यु भी होता है, परंतु हम यहाँ पर क्या मतलब लगा रहे हैं, इसका समय से लगा रहे हैं कि क्रिया के घटित होने का समय क्या है, यानी टाइम बता रही है कि क्रिया किस समय घटित हो रही है। तो आप परिभाषा जानेंगे कि वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय से संबंध विशेषता को बताएंगे, यानी क्रिया के घटित होने का जो समय बता रही है उससे कोई संबंध बता रही है, वे शब्द आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो समय, अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ। अब यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो क्रिया क्या हो रही है, जाना और घूमने की जो क्रिया है, यानी घूमने की क्रिया किस समय हो रही है, तो प्रातः काल, यानी जो घूमने जाता है, मैं क्या है यहाँ पे कर्ता आपका, मैं यहाँ पे कर्ता आ गया, तो ये कर्ता कार्य कब कर रहा है, ये अपनी क्रिया की क्या विशेषता बता रहे हैं कि जो घूमने जाने की जो क्रिया है वो किस समय हो रही है, प्रातः काल। इसमें अगर प्रातः काल, शाम, सुबह, दोपहर, आप कब कार्य कर रहे हो, रात को कर रहे हो, दिन में कर रहे हो, ये सारे आते हैं। इस समय का बोध कराए, समय का ज्ञान कराए, वो कहलाते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। अब दूसरा उदाहरण मान लो कि रमेश प्रतिवर्ष प्रथम आता है। प्रतिवर्ष मतलब हर साल, तो यहाँ पर प्रथम आने की जो क्रिया हो रही है वो क्या होती है, प्रतिवर्ष होती है, यानी हर साल जो रमेश है वो अपनी कक्षा में अव्वल आता है, फर्स्ट रैंक पे आता है, प्रथम आता है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं कि क्रिया के घटित होने का समय बताए, आपको उसका ज्ञान कराए, वो हम हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण
कहलाते हैं। और जिस प्रकार से हमने पीछे जो पढ़े थे उसके स्थानवाचक के भेद, उसी प्रकार से कालवाचक क्रिया विशेषण के भी 3 भेद होते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं। पहला होता है समय संबंधी, यानी समय संबंधी आपको बोध कराइए कि आज कल कब हो रही है क्रिया, उसके लिए तो इसमें ये शब्द आते हैं हमारे आज, कल, अब, जब, यानी क्रिया के घटित होने का ऐसा समय भी आज हो रही है या कल कर रहे हो या अभी कर रहे हो, जस्ट इसको कहते हैं समय संबंधी कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अवधिवाचक। अवधिवाचक का मतलब क्या होता है कि हमें जैसे कई काम हम हमेशा करते हैं, कई बार लगातार करते हैं, कभी कभी करते हैं, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ना कि जो हमेशा करते हैं, यानी हम रोज स्कूल जाते हैं या हमेशा मैं पढ़ता हूँ 5 घंटे, या लगातार मैं घूम सकता हूँ, या लगातार मैं पढ़ सकता हूँ। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हो या नहीं बीच में छोड़ते हो। इस प्रकार के जो शब्द है वो हमें अवधिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा इसका प्रकार है बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या हुआ कि बार बार उस चीज को दोहराया जाए, कि जैसे एक बार मैंने कार्य किया, फिर उसी कार्य को मेरे को अच्छा लगता है तो मैं दोबारा उसको करता हूँ, या कोई गलती होती है तो भी उसको कोई दोबारा दोहराता है तो हम क्या बोलते हैं, ये रोज यही गलती करता है। जैसे कि हर बार, कई बार, यानी आपका काम क्या है कि हर बार, प्रतिदिन, यानी अक्सर आप ये गलती कर देते हो या आप अक्सर ये काम करते हो। जैसे मैं मंदिर जाता हूँ तो हम क्या कहते हैं कि मैं हर बार मंदिर जाता हूँ या हर बार सालासर जाता हूँ। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो हमारे क्या आते हैं, बारंबारता संबंधी कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ये थे हमारे क्रिया विशेषण के 3 भेद। अब इसके एक प्रकार के बारे में हमें कल पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद।